हुकूमत पंजाब के तर्जुमान और वज़ीर आला के मावन ख़ुसूसी हसान खावर हुकूमत के जारहाना दिफा के लिए जाने जाते हैं। एक साबिक सरकारी अफसर ने सियासत में कदम क्यों रखा और तर्जुमानी के लिए इंतखाब किसने किया। जो पंजाब के कैप्टन उस्मान बुज़दार साहब उनकी मर्ज़ी थी और हैदरा आ गया। आप हुकूमत पंजाब से तनख्वाह नहीं लेते तो आपका इतना अच्छा लाइफ स्टाइल कैसे मुमकिन है? क्या आपके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। इंजीनियरिंग की CSP अफसर बने और उसके बाद अब वज़ीर इत्तलात बन गए। कहाँ से कहाँ पहुँचे आप? इस ऑर्डर में नहीं किया। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मुझे याद है कि मैं सेकंड ईयर में था अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम के, तो मैंने सोचा CSS करना चाहिए और अभी ज़ाहिर है कि इंजीनियरिंग करने में टाइम बाकी था, तो मैंने प्राइवेटली BA किया और इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दिए, CSS के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आ गया, फिर फोर्थ ईयर के एग्ज़ाम दिए, उसका रिज़ल्ट आ रहा था, फिर CSS के इंटरव्यू की तैयारी की। किस्सा मुख्तसर ये कि एक तरफ मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहा था और दूसरी तरफ मेरी सिविल सर्विस एकेडमी की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी, तो साथ साथ चले दोनों काम। तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, प्राइवेट BA किया और फिर CSS में 7वीं पोजीशन भी हासिल कर ली। तो ये सारे आप ज़हीन थे, मेहनती थे, क्या था? अल्लाह का करम था और मेरा ख्याल है कि अल्लाह का हुक्म था कि ये होना है तो ऐसे हो गया। मेहनत भी की थी, ज़ाहिर है मेहनत की थी, लेकिन मैं समझता हूँ अल्लाह का करम था। बैरून मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटियों से आपने डिग्रीज़ भी ली, क्या क्या किया? मैंने MBA किया जी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से, और उसके अलावा लातादाद कोर्सेज़ किए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी गया, बाकी जगह भी गया, और फिर मैंने क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम किया तो उनके साथ भी काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह की। इंजीनियर, ऑफिसर, सियासतदान या कॉलमिस्ट, आखिर हसान खावर है कौन? मुख्तलिफ रंग हैं पर्सनालिटी के, और मैं समझता हूँ वो सिविल सर्विस का करियर तो बहुत पुराना रह गया, तो ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग ज़रूर है और दोस्त भी हैं वहाँ पे, लेकिन मैं अब अपने आप को ब्यूरोक्रेट बिल्कुल नहीं समझता। लेकिन लिखने पढ़ने से मेरा शौक़ इतना है कि मैं किसी भी वक्त अपने आप को जर्नलिस्ट कहलाने में, समझने में फ़ख्र महसूस करूँगा। और इसके बाद भी दोबारा जब, अभी तो क्योंकि मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ कि मेरा एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा लिखना पढ़ने से ताल्लुक़ रहे। यानी कि आप अगर चाहते क्या हैं कि लोग आप शनाख्त क्या करें, किस तरह से पहचाने जाएं आप? देखें, बात यह है कि हमने समहाउ पढ़ने लिखने को और सियासत को दो अलग रास्ते बना दिया है। मेरी ख्वाहिश ये है कि इन दोनों को मिलाया जाए, यानी कि ऐसे सियासतदान हों जो पॉलिसी की बात करें, पॉलिसियों को समझें, डेटा को समझें, उन चीज़ों को आगे लेके जाएं। अगर हमने मुल्क को आगे लेके जाना है तो हमें इस किस्म की डिस्कशंस भी सियासत में चाहिए। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि मैं सियासत में रहूं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स या डिस्कशन है उसको भी लेके आऊँ। डॉक्टर शहबाज गिल, फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान, ये लोग तो बड़े मुश्किल लोग थे। ये दबंग तबसरे करते थे, लोगों पे इल्ज़ाम भी लगाते थे। आपको वो वाला उहदा मिल गया, क्या आप भी ये सारे काम करते हैं? देखिए, बात तो सीधी करनी पड़ती है। जब अपोजिशन की बात होगी तो लोगों के सामने हकीकत रखना तो हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैसेज हम सब का वही है, और मैसेज ये है कि हमने लोगों को ये बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकी जमातों से क्या फ़र्क है, करप्शन का बयानिया क्या है, एहतसाब का बयानिया क्या है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का बयानिया क्या है, जमहूरी बयानिया क्या है, इदारों के ख़िलाफ़ साजिशों का बयानिया क्या है, इदारों की सपोर्ट का बयानिया क्या है। तो मैसेज हम सब का सेम है, स्टाइल और अल्फाज का चुनाव बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। हसान खावर को मावन ख़ुसूसी हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला, स्पेशल असिस्टेंट टू CM जी, और प्लस तर्जुमान पंजाब हुकूमत, आखिर किसने बनाया, किसने इंटरव्यू लिया आपका? मेरा इंटरव्यू लिया जी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने, और ये उनका फ़ैसला था, और मेरे ख्याल में कि पार्टी लीडरशिप का भी उसमें ब्लेसिंग होगी, लेकिन ये फ़ैसला मेरी हद तक सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। सिर्फ एक इंटरव्यू हुआ? सिर्फ एक इंटरव्यू। और आपको कब पता चला कि आप ये बनने जा रहे हैं? मुझे इंटरव्यू के बाद फिर फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने ये फ़ैसला किया है, क्या आप करना चाहेंगे? मैंने कहा जी मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है,
और मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। फयाजुल हसन चौहान को तीसरी मरतबा हटा के आपको ये ओहदा सौंपा गया, उसके बाद चौहान साहब से मुलाकात हुई? मेरी चौहान साहब से मुलाकात रहती है, वो बड़े भाई हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में भी मुलाकात होती है, वैसे भी चलते फिरते सरेराह हो जाती है। जो लोग सियासत की बैकग्राउंड के बगैर इस तरह से किसी ओहदे पे आते हैं तो आमतौर पर उनके बारे में एक बात की जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने लगवाया होगा। क्या आपके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है? मेरे पीछे तो इस वक्त कोई भी नज़र नहीं आ रहा। देखिए, ये तो एक बात है ना, ये तो एक लोग 2+2 4 करना चाहते हैं कि अच्छा कोई शख्स कैसे आया है, नया बंदा है तो किसका इंतखाब होगा, वज़ीर आज़म का है, वज़ीर आला का है, पीछे कोई और आता है, इस तरह की बातें बेशुमार होती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बातों पे कान धरना चाहिए। जो मेरे इल्म में था वो ये था कि ये फ़ैसला हो चुका था पंजाब के अंदर कि यहाँ पे कोई मुआवन ख़ुसूसी चाहिए और उसके लिए कुछ लोगों को इंटरव्यू किया गया, मैं भी उनमें से एक था। और फिर अल्लाह का हुक्म था और हमारे कैप्टन की, जो पंजाब के कैप्टन उस्मान बज़दार साहब, उनकी मर्ज़ी थी और मैं इधर आ गया। स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम तनख्वाह कितनी होती है, मराहत क्या क्या होती हैं? मैंने तो अभी तक तनख्वाह नहीं ली थी और मैंने ये इरादा किया है कि अपनी तनख्वाह जो है वो डोनेट कर दूँगा। और लेकिन इसकी तनख्वाह को 1 लाख रुपए से कुछ ज़्यादा होती है। ये तो बहुत कम है, ये तो चाय पे लग जाती है। बिल्कुल लगती है जी, बिल्कुल लगती है। इसीलिए मैंने सोचा है कि अगर खिदमत की नीयत से आए तो खिदमत की जाए, तनख्वाह के ऊपर क्यों तवज्जो दी और जाए। मराहत क्या क्या मिलती हैं? देखिए, मराहत तो कोई भी नहीं है, एक गाड़ी है सरकारी और साथ ड्राइवर है और हाँ, आपके जहाँ रहते हैं घर के बिल शेल कवर हो जाते हैं, ये मराहत है। आप हुकूमत पंजाब से तनख्वाह नहीं लेते तो आपका इतना अच्छा लाइफ स्टाइल कैसे मुमकिन है? आपका पेशा क्या है, ज़रिया माश क्या है? जी, मैंने असल में ज़िंदगी में पहले बहुत अरसा काम किया है प्राइवेट सेक्टर में और बेतहाशा काम किया है, बिज़नेस भी किया है और जो कुछ कमाया है वो सारे के सारे मेरे टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड है। और ये मेरा दावा है कि कोई 1 रुपया, एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो मेरे टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड ना हो। तो माशाल्लाह मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं विच कीप मी गोइंग। बड़े बड़े इदारों के साथ काम किया, ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह कितनी वसूल की है? ये बड़ा पर्सनल सा सवाल कर दिया है, लेकिन जब मैं कंसल्टिंग कर रहा था तो एक रोज़ का 1.5-2 लाख रुपया भी मिल जाता था। रोज़ का? यानी कि महीने के 30 लाख रुपए कमाते थे आप? मतलब ज़रा लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये है कि क्योंकि दुनिया भर में टैलेंट की कदर है और अगर आप ऐसी एक्सपर्टीज़ लेके आते हैं जो अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए लोग जो हैं वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होते हैं। तो सोचते तो होंगे कि 30 लाख छोड़ के 1 लाख तनख्वाह और उसके बाद फिर ओपोजिशन और बाकी लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं, बुरा भी कहते हैं। कोई एक साइड पे तो बुरा कहते ही कहता है, दुश्मन बन गए, पहले हर जगह मूव करते थे, तो कीमत तो चुकानी पड़ी है इधर आने की। देखिए, एक तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, आपकी बात सही है। मेरी ज़ाती तौर पे ख्वाहिश ये है कि क्योंकि ये एक बाइख्तियार पोजीशन है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की पोजीशंस में अगर आप कोई नेकी का काम कर जाएँ, कोई भलाई का काम कर जाएँ तो इट इज़ वर्थ इट। और यही मेरी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि इसमें से अगर दुनिया नहीं तो आखिरत ही निकल आएगी। नाना भी आपके सहाफ़त से मुंसलिक थे, वालदा भी साफ़ी थी, तो क्या कभी सोचा था कि मैं वज़ीर इत्तलात बन जाऊँगा? नहीं, सोचा नहीं था। मेरा जर्नलिज़म के साथ बड़ी एसोसिएशन थी और मेरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फ़ैमिली की पूरी एसोसिएशन रही है, लेकिन स्पेसिफ़िकली इस पोजीशन का मैंने नहीं सोचा था। तो क्या अब इसके बाद आप बाकायदा कोई इलेक्शन लड़ेंगे या तहरीक इंसाफ का आप हिस्सा हैं या क्या सूरत है आपके? बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, इमरान खान साहब का फॉलोअर हूँ, हमारे लीडर हैं और इसके बाद जैसे जहाँ किस्मत लेके जाएगी, जहाँ लीडर्स का फ़ैसला होगा वहाँ जाएंगे। सुबह कितने बजे उठते हैं और सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं? देखें, इधर आने के बाद मेरी रूटीन चेंज हो चुकी है। पहले मैं सुबह उठ के सबसे पहले एक्सरसाइज किया करता था, अब वो मेरी ज़िंदगी से कट चुकी है इधर आने के बाद। अब मैं सुबह उठते ही सबसे पहले कॉफ़ी पीता हूँ और अखबार देखता हूँ और साथ फ़ोन बजने लग जाता है, फिर फ़ोन के मैसेजेस देखता हूँ और फिर उसके बाद तैयार होता हूँ और फिर दफ्तर आने से पहले मैं, जो मेरा एक महकमा है DGPR, वहाँ जाता हूँ। वहाँ से दिन का आगाज़ करता हूँ, पिछले दिन का जायज़ा लेते हैं, अगले दिन की प्लानिंग करते हैं और उसके बाद वहाँ से फिर मुख्तलिफ मीटिंग्स और काम शुरू होता है। ज़िम्मेदारी मिलने से पहले भी टीवी इतना देखते थे? कम देखता था, करंट अफेयर्स कम देखता था, नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखता था। अब सिर्फ करंट अफेयर्स देखता हूँ और नेटफ्लिक्स नहीं देखता। आखिरी फ़िल्म कब देखी है? अब तो लग रहा है जैसे 100 साल पहले देखी थी, लेकिन इधर आने से पहले ही देखी होगी। आपकी ज़िंदगी का खुशगवार तरीन दिन कौन सा था? कई खुशगवार तरीन दिन थे, लेकिन ये है कि मुझे आज भी याद है कि जब मैंने CSS किया, मैं अपने बैच में यंगेस्ट था। आई वॉज़ वेरी यंग, आई वॉज़ लाइक 21 एंड हाफ, 22 शायद था और अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था या शायद निकल चुका था। तो जब रिज़ल्ट आया और मुझे पता चला कि मेरी पाकिस्तान में 7वीं पोजीशन है तो मैं बहुत खुश हूँ। आपका ताल्लुक़ लाहौर से ही है? जी। तो आपकी ज़िंदगी का
एक ऐसा लम्हा जब आपको दुख और गम शदीद आपको घेर लिया हो, वो कौन सा दिन था? देखिए, दुख भी ज़िंदगी का पार्ट है और ऐसे बहुत सारे लम्हात आते हैं जिसमें इंसान ज़ाहिर है नीचे भी होता है, डाउन भी होता है, दुख भी होता है, तो बहुत सारे हैं। आपके ओपोजिशन में भी दोस्तियाँ हैं? देखिए, दोस्ती तो हर एक से होनी चाहिए और दोस्त से आपके जो जिनका नज़रिया आपसे ना मिलता हूँ उनसे भी बातचीत होनी चाहिए। और जब आप उन लोगों से मिलते हैं जो आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करते, तो आपकी अपनी सोच निकलती है, आपके आर्गूमेंट ज़्यादा क्लैरिफाई होते हैं। तो उन लोगों से जो आपको अपोज करते हैं बातचीत करते रहना चाहिए, ये आपकी मशक होती रहती है। इमरान खान के अलावा बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, कौन से आपको ज़्यादा बेहतर लगते हैं? देखिए, ये सारे सियासतदान मेरी बेहतर वाली लिस्ट में नहीं है। इनकी पार्टियों में ऐसे लोग ज़रूर हैं जो मैं समझता हूँ कि बड़े काबिल हैं, लेकिन मैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ और वो शख्स और वो सियासतदान जो मौरूसी सियासत को आगे लेके जाना चाहता है, मैं उनसे मुत्तफ़िक नहीं और उनको बेहतर नहीं समझता। क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब अगर 5 साल पूरे कर लेते हैं तो इसके बाद दोबारा पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन सकती है? इंशाल्लाह बनेगी। वज़ीर आला पंजाब की कोई ऐसी बात बता दें जो अभी तक लोगों को पता ना चली हो। मैंने आपको कई बातें बताई हैं कि वो बहुत ज़्यादा फोटोग्राफिक मेमोरी है उनकी, हम्बल बहुत ज़्यादा है, लोगों को इज़्ज़त बहुत ज़्यादा देते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटीज़ हैं जो किसी लीडर में होनी तो चाहिए। लोगों को क्यों नहीं पता चली? लोगों को इसलिए नहीं पता चले कि ये उनकी पर्सनालिटी के ज़ाती पहलू हैं। जो लोग उनके साथ काम करते हैं उनको ये बातें ज़्यादा बेहतर तौर पे वो देख सकते हैं। क्या वो भी सुबह से उठ के रात तक काम करते रहते हैं? बहुत काम करते हैं वज़ीर आला पंजाब जी, और मैं अभी उनके साथ जनूबी पंजाब के दौरे पे गया था। एक दिन में उन्होंने 4,000 हज़ार लोगों से मुलाकात की, जो मैं नहीं समझता कि एक ऑर्डिनरी बंदे की बस की बात है। आपकी वो ख्वाहिश जो आप चाहते हैं कि हुकूमत के आखिरी दिन तक पूरी हो जाए, मेरी अपने लिए ख्वाहिश, हुकूमत के लिए या ऐसी कोई चीज़ आप चाहते हो कि ये टेन्योर के साथ पूरी हो जाए, वो काम देखिए हो मैं जाए? ये चाहता हूँ कि आवाम से जो भी हमारी हुकूमत ने और हम लोगों ने वादे किए हैं, उनको ज़्यादातर जितने भी मुकम्मल हो सकें, हमें आखिरी दिन तक उनकी तकमील पे जोर देना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।